साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो हमको, हमारे बच्चों को, हमारे संबंधियों को और देश के नागरिकों को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। ऐसे ही एक आदमी का नाम है प्रीत सिंह। यह एक NGO चलाता है और इस NGO का नाम है सेव इंडिया फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का काम है कि दिल्ली में और दिल्ली NCR में ये जगह जगह जाकर ये ढूंढता है कि कहाँ पर मज़ार है, कहाँ पर मस्जिद है, और फिर वह उन मज़ारों और मस्जिदों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाता है। और कैंपेन चलाने के साथ साथ वह उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल करता है, यह कह करके कि ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं मज़ारों की, मस्जिदों की, वे अवैध हैं और इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। ये संगठन अब तक 20 से ज़्यादा केसेस को हाई कोर्ट के सामने पेश कर चुका है। इनमें से हाई कोर्ट उसकी बहुत सारी जो याचिकाएं हैं उन्हें खारिज कर चुका है और कुछ याचिकाएं अभी पेंडिंग है। तो लगातार इस संगठन का काम यह है कि वह सांप्रदायिक जो हिंसा है उसकी आग को भड़काता रहे और नौजवानों में, लोगों में, देश के नागरिकों में नफ़रत की आग को भरता रहे, उसे जलाता रहे। यही इसका काम है। और ये तमाम तरह की जो कंस्ट्रक्शंस हैं यानी मज़ार और मस्जिदों में, इन्हीं को यह बताता है कि ये तथाकथित अवैध ज़मीन पर बने हुए हैं और इनको खाली करवाना बेहद ज़रूरी है। इसी महीने की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फाउंडेशन की पैरवी कर रहे वकील से कहा कि वह वकील अपने फाउंडेशन से कहे कि दुनिया में, भारत में और भी अच्छे काम हैं जिन्हें किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, प्लीज़ एडवाइज़ योर फाउंडेशन टू डू सम बेटर पब्लिक वर्क। तो ये बात जो है कोर्ट की तरफ से आई है, क्योंकि कोर्ट ने बार बार इस बात पर गौर किया कि ये संगठन जो है वह नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, और लगातार ऐसी बहस को, चाहे उसकी याचिकाएं बार बार खारिज हो जा रही थी, लेकिन ऐसी बहस को वह ज़िंदा रखना चाहते हैं जिससे कि देश में बंटवारे की राजनीति को हवा मिलती रहे। ये प्रीत सिंह वही आदमी है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही आदमी है जिसके खिलाफ 2022 में एक FIR दर्ज हुई थी कि इसने हेट स्पीच दी है। 2021 में इस आदमी ने जंतर मंतर पर एक आयोजन किया और वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इसी महीने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीत सिंह द्वारा दायर जिस याचिका की सुनवाई कर रहे थे, उसकी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने प्रीत सिंह के वकील से पूछा कि क्या उन्हें कहीं और एनक्रोचमेंट नहीं दिखाई देता। इसका जवाब देते हुए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए फाउंडेशन के वकील ने कहा कि उनकी लिस्ट में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो अवैध ज़मीन पर बने हुए हैं, लेकिन उनका मकसद मंदिरों को टारगेट करना नहीं है बल्कि मज़ारों और मस्जिदों को टारगेट करना है। यानी कि कोर्ट के सामने ही वकील ने यह कह दिया कि उसके फाउंडेशन का मकसद सांप्रदायिक जो व्यवहार है वह करना है। जब उसकी वो याचिका खारिज हो गई और उसकी खबर देश के कई अखबारों में छपी और उन अखबारों की रिपोर्टिंग में यह बात प्रमुखता से छापी गई कि कोर्ट ने प्रीत सिंह को झाड़ लगाई है, उसके वकील को झाड़ लगाई है और उसके फाउंडेशन से कहा है कि वे जनता के हित में दूसरे बेहतर काम करें, तब इस आदमी ने अपने फेसबुक पर आकर एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें ढिठाई के साथ कहा कि हाँ, उसे केवल मज़ारें और मस्जिदें ही नज़र आती हैं। तो ये इस तरह के लोगों और इस तरह के जो संगठन हैं, NGOs हैं, उनका हाल है कि वे अपनी इस बात को छुपा भी नहीं रहे हैं कि वो एक सांप्रदायिक संगठन है और उन्होंने अपने संगठन का नाम रखा है, अपने NGO का नाम रखा है सेव इंडिया फाउंडेशन। उनके लिए इंडिया की जो परिभाषा है वह बेहद सुकड़ी हुई, बहुत छोटी है। उसमें जो सांप्रदायिकता है वह अपने चरम पर है, उसमें जो सांप्रदायिक व्यवहार है वही उसके केंद्र में है। यह फाउंडेशन ऐसे भारत की कल्पना कर रहा है जहाँ पर कि सांप्रदायिकता के आधार पर नागरिकों को उनके जीने के हक मिले हुए हों। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि ये संगठन ऐसा क्यों करते होंगे। इन संगठनों का जो मकसद है, क्यों केवल धर्म की लड़ाई लगाना, धर्म के आधार पर भेद पैदा करना है, क्यों ये संगठन ऐसा करते होंगे? क्योंकि उन्हें लगता है कि वर्तमान में नफ़रत की खेती करना राजनीतिक शक्ति
मंत्री पद और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद पाने का भी रास्ता है। फेसबुक पर इस संगठन के 54,000 फॉलोअर्स हैं, 54,000 फॉलोअर्स। ज़रा पता कीजिए कि उन फॉलोअर्स में आपके घरों के बच्चे तो नहीं हैं जो इनके द्वारा लगाई जा रही नफ़रत की आग का शिकार हो रहे होंगे, क्योंकि जो बड़े लोग, बड़े नेता नफ़रत की आग लगाने में लगे हुए हैं, उनके घरों के चिराग इस नफ़रत की आग में नहीं जलते, बल्कि इनकी लगाई हुई आग में आम लोगों के, गरीब गुरुओं के बच्चे जलते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।